नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चेनल अंदर। धोरण 8 अंदर हिंदी विषय में पाठ 9 में आवे ममता जे कहानी है। तो आ पाठ ने लगता जे का हिंदी नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब है। ये प्रश्न जवाबनी अहीं आपणे चर्चा करशुं, तो विडियो अंत सुधी जोजो, जेथी करीने दरेक नाना मोटा प्रश्न जवाब आवनारी परीक्षानी अंदर आवे तो पर तमने ख्याल आवे कि कया प्रश्ननी अंदर कई रीते जवाब आवे छे अने स्वाध्याय पोथीना प्रश्न जवाब तरीके पण तमने उपयोगी थशे। तो आवा अलग अलग प्रश्न जवाब सहितना विडियोज चेनल पर मुकाता रहता होय छे, माटे चेनलने सब्सक्राइब न करो तो चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे एमनी नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाण थाय। साथे बीजा पण घणा बधा स्वाध्याय पोथीने लगता अलग अलग प्रवृत्तिओ, स्वाध्यायने लगता प्रश्न जवाब है, अलग अलग विषय प्रमाणेना तमारा धोरण प्रमाणेना प्लेलिस्टनी अंदर जोवा मळशे। तो ये दरेक प्रश्न जवाब है दरेक विषय प्रमाणे उपयोगी थशे। तो चेनल में दरेक विडियोज न जोए तो ये पण तमे जोई लेजो, बराबर। हवे अहींया आपणे पाठनी अंदर चर्चा करीए, जेमां प्रश्न जोता जईए। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम क्या था? तो उसका नाम था ममता। आंसर में आएगा बी ऑप्शन। दूसरा वाला है, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? तो उसमें उत्तर आएगा 10 सेवक आए थे, तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। तीसरा वाला है, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? तो पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने अनर्थ कहा, तो आंसर में ये ऑप्शन आएगा। चौथा है, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा, तो ममता को मूर्ख कहा, आंसर में सी ऑप्शन आएगा। पांचवा है, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो वो मुगल था हुमायूं, आंसर में सी ऑप्शन आएगा। छठा वाला है, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो ममता अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी, आंसर में आएगा डी ऑप्शन। सातवां है, ममता कहाँ छिप गई थी? तो ममता मृगदाव में छिप गई थी, तो आंसर में आएगा सी ऑप्शन। आठवां है, ममता की सेवा कौन कर रहा था? तो ममता की सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी, तो आंसर में आएगा ए ऑप्शन। नौवां है, अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? तो अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में ममता का नाम नहीं था, तो आंसर में आएगा ए ऑप्शन। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला वाला है, वह विधवा थी, उसकी खाली जगह का अंत कहाँ था? तो वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अर्थ का अंत कहाँ था? दूसरा वाला है, ऐसा प्रायः होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, बड़ी दुश्चिंता थी। तीसरा वाला है, खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, तो स्वर्ण का पीलापन। चौथा है, हे भगवान, विपद के लिए इतना खाली जगह, विपद के लिए इतना आयोजन। पांचवा है, परंतु यह दया तो नहीं खाली जगह करना है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। छठा है, बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए, तो बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। तीसरा वाला प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, तो आंसर में आएगा ब ऑप्शन। दूसरा है, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि उसमें आंसर आएगा ममता ने उसे आश्रय दिया, आंसर में ब वाला ऑप्शन आएगा। तीसरा है, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि देव का सत्कार, तो उसमें आंसर आएगा क वाला ऑप्शन। चौथा है, ममता मृगदाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े, तो आंसर में आएगा ब वाला ऑप्शन। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला वाला है, ममता कौन थी? तो उसमें उत्तर लिखिए, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। दूसरा प्रश्न है, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? उसमें उत्तर आएगा, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा।
तीसरा वाला है, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया। उसमें उत्तर आएगा, दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। चौथा वाला प्रश्न है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया। उसमें उत्तर आएगा, ओसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। पांचवा वाला प्रश्न है, ममता ने किस धर्म का पालन किया। उसमें उत्तर आएगा, ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठा वाला है, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया। उसमें उत्तर आएगा, हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इसमें पहला वाला है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यतीत थे। उसमें उत्तर आएगा, मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यतीत थे। दूसरा वाला प्रश्न है, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। उसमें उत्तर आएगा, ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तीसरा वाला प्रश्न है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। उसमें उत्तर आएगा, विधर्मी शेरशाह के आदिवासी सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। चौथा वाला प्रश्न है, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा। उसमें उत्तर आएगा, शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसी की तरह क्रूर मतलब गुस्सा, क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झरल रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। पांचवा वाला प्रश्न है, किस बात से पता चला है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी। उसमें उत्तर आएगा, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। छठा वाला प्रश्न है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था। उसमें उत्तर आएगा, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर यह वाक्य खुदे थे, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। उसके बाद प्रश्न छठा आता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला वाला है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है। उसमें उत्तर आएगा, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे। उसमें उत्तर आएगा, चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उसका मंत्रिता जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था।
बाद में तीसरा प्रश्न आता है, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? तो उसमें उत्तर आएगा, हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाले व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है। इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। चौथा वाला प्रश्न है, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? उसमें उत्तर आएगा, ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी। इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? इसलिए वो ममता ने पथिक को आश्रय दिया। पांचवा वाला प्रश्न है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उसमें उत्तर आएगा, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी में अष्टकोण मंदिर बनवाया गया। बाद में छठा प्रश्न आता है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो उसमें उत्तर आएगा, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ अशकोज ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। सातवां प्रश्न है, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? उसमें उत्तर आएगा, शेरशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। चलो, उसके बाद आता है प्रश्न 7वां। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, हृदय धक धक करना मतलब घबराना, मतलब धक धक करने लगना। ठीक है। वाक्य है, किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। दूसरा है, बात बढ़ना मतलब झगड़ा होना, तो उसका वाक्य है,
बात बढ़ गई और दिनों में गाली गलौज होने लगी। तीसरा वाला है तलवारें खींचना, मतलब लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। उसका वाक्य है बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। चौथा वाला है होठ काटना, मतलब क्रोध व्यक्त करना। उसका वाक्य है पति की बेतुकी बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। पांचवा है गला सूखना, मतलब प्यास लगना। उसका वाक्य है तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठा वाला है ब्रह्मांड घूमने लगना, मतलब चक्कर आना। उसका वाक्य है कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां वाला है भाग्य का खेल, मतलब जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। तो उसका वाक्य है धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए पर मैं असफल रहा, इससे मैं भाग्य का खेल ही समझता हूँ। आठवां वाला है चीर विश्राम गृह में जाना, मतलब मृत्यु होना। तो वाक्य है राम राम रटते रटते बाबा जी चीर विश्राम गृह में चले गए। प्रश्न 8वां है कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्य का काल परिवर्तन कीजिए, जिसमें पहला वाला है तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है, वो भूतकाल में परिवर्तन कीजिए। तो उसका उत्तर होगा तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा वाला है सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, उसका भविष्यकाल कीजिए। तो सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा वाला है प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, उसको भविष्यकाल में रूपांतर कीजिए। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा वाला है हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल कीजिए, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा वाला है मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। तो उसमें उत्तर आएगा मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है दुहिता, मतलब पुत्री, उसका वाक्य होगा सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा वाला है वेदना, मतलब पीड़ा या दर्द, उसका वाक्य होगा औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा वाला है उत्कोच, मतलब रिश्वत, उसका वाक्य होगा सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं किया। उसके बाद चौथा है उत्कोच नहीं लिया, ठीक है, रिश्वत नहीं ली, ऐसा कह रहा है। चौथा वाला है जीर्ण, मतलब पुराना, फटा, तो उसका वाक्य होगा कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचवा वाला है आतताई, मतलब अव्यापारी, तो वाक्य होगा आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न नंबर 10वां है शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है आँख, मतलब आँख आना, उसका अर्थ होगा आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। उसका वाक्य होगा आजकल शहर में आँख आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा वाला है आँख जाना, मतलब अर्थ होगा अंधा होना, वाक्य होगा आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। तीसरा वाला है आंखें फेरना, मतलब अर्थ होगा उपेक्षा करना, वाक्य होगा समय बुरा अपने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। दूसरा वाला है कान, कान में पहला वाला होगा कान देना और उसका अर्थ होगा ध्यान से सुनना, वाक्य होगा कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। दूसरा वाला है कान खाना, उसका अर्थ होगा बकबक करना, वाक्य होगा आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा वाला है कान खड़े करना, मतलब अर्थ होगा चौकना होना और सावधान होना, वाक्य होगा गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। तीसरा वाला है सिर, सिर में होगा सिर उठाना, उसका अर्थ होगा बगावत करना, वाक्य होगा राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा होगा सिर नीचा होना, उसका अर्थ होगा लज्जित होना, पराजित होना, वाक्य होगा चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा वाला है सिर पकड़कर बैठना,
उसका अर्थ होगा पछताना। वाक्य होगा मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11वां आएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। तो संज्ञा कौन कौन सी होगी इसमें से? संज्ञा होगी हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम क्या होगा? मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण कौन सा होगा? खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार, वो विशेषण होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न के आंसर थे। तो विद्यार्थी मित्रों, विडियो गम्यो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमाम मित्रों पण विडियो जरूरथी शेर करजो, जेथी करीने आवा दरेक नाना मोटा प्रश्न जवाब छे ए स्वाध्याय पोथीना आवनारी परीक्षानी अंदर पण पूछाई शके छे, तो एमने पण उपयोगी थाय। माटे चेनलने सब्सक्राइब न करे तो चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोस मुकाय छे एमनी नोटिफिकेशन द्वारा एमने जाण थाय। અને ચેનલની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, ન જોયેલા હોય તો એ પણ જોઈ લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।